Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ibrahim, and in today's lab we will talk about what is VLSM and how we can implement a VLSM based network using Cisco Packet Tracer. So let's start. So VLSM stands for Variable Length Subnet Masking. और अगर हम VLSM की डिटेल्स देखें तो इन VLSM subnets have flexible number of host addresses and use different subnet masks. Let's say in previous lab we have discussed about the FLSM, that was fixed length subnet mask. In today's lab we will talk about VLSM, that is variable length subnet masking. In fixed length subnet masking we have each subnet has equal number of hosts in it. So, अगर हम वेरिएबल में देखेंगे तो इस वर्ड वेरिएबल का मतलब है कि डिफरेंट लेंथ ऑफ सबनेट मास्क विल बी यूज्ड इन एनी नेटवर्क व्हिच वी विल क्रिएट. So VLSM is hard in implementation, complex in operational, but utilize maximum IP addresses. VLSM जो है वो एक डिफ़िकल्ट वे है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इसकी आईपी एड्रेसिंग को स्कीम को आपने कैलकुलेट कैसे करना है ये थोड़ा एक ट्रिकी टास्क होता है. उसके बाद आपने लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि आप एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा आईपी सेव कर सकते हैं और वेस्टेज कम से कम होती है आपके आईपीज़ की. इन आईपीज़ को आप मोर एक्यूरेट वे में यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग. फिक्स लेंथ में तो ये है ना कि लेट्स से आपने 4 डिपार्टमेंट्स बनाने हैं और अगर आपको 4 डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट है आपके हर डिपार्टमेंट में. लेट्स से 1 डिपार्टमेंट में आपको 30 पीसेस चाहिए, दूसरे में 50 चाहिए, तीसरे में 60 चाहिए, देन ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं. लेकिन अगर आप फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग करेंगे तो आप सबसे हाईएस्ट को देखेंगे तो 64 का नेटवर्क आप तीनों पे लगा देंगे, क्योंकि तीनों की आपने सबनेट मास्क इक्वल करना है और उसकी सबनेटिंग जो करनी है वो फिक्स लेंथ होनी चाहिए. मीन तीनों में नंबर ऑफ होस्ट एक जैसे होने चाहिए, जिसमें वेस्टेज ऑफ आईपी ज़्यादा फर्स्ट 2 नेटवर्क्स में जिनमें 30 और 40 की रिक्वायरमेंट है. 30 में इट मीन्स 64 का नेटवर्क है, 62 टोटल, 32 आईपीज आपके वेस्ट हो रहे हैं और 2 एक नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी है. 34 आईपीज आपके वेस्ट हो जाते हैं 30 के नेटवर्क के लिए 64 का नेटवर्क लगा दें. तो VLSM एफिशिएंट उन आईपीज की यूटिलाइजेशन करता है. लेट्स से आपको 30 चाहिए तो आप 32 के आप 2 नेटवर्क्स बना लेंगे, एक 32 वाला असाइन कर देंगे, एक पूरा 32 का नेटवर्क आप सेव रखेंगे, वो कहीं भी किसी और जगह भी यूज हो सकता है इंस्टेड ऑफ वेस्टेज ऑफ आईपीज. फिर बिफोर वी टेक द एग्जांपल VLSM सबनेटिंग, लेट्स बिल्ड सबनेट चार्ट फॉर ईच क्लास. फिर हम सबनेट चार्ट देखते हैं. सबनेटिंग जो स्टार्ट होती है हम लास्ट टाइम भी देखा था कि बैकलाइन 9 से लेकर 30 तक सबनेटिंग होती है. क्लास ए के केस में अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0, जबकि कोई भी होस्ट की बिट आपने बोरो नहीं की. अगर आप एक बिट बोरो करेंगे सबनेट मास्क चेंज होकर 128 आ जाएगा और 23 आपकी होस्ट की बिट रिमेनिंग रह जाएंगी. और एक बिट बोरो करने का मतलब है 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 आपके सबनेट्स बनेंगे और जो इस ऑक्टेट में रिमेनिंग बिट्स कितनी है 7 और ये बाकी जो 8 8 और 7 ये टोटल 23 है. तो 2 बार 23 इज इक्वल टू दिस डिजिट आएगा. इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे हर सबनेट में, टोटल 2 हैं तो इन दोनों सबनेट में ईच सबनेट में इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे. इसी तरह आप 2 बिट्स बोरो करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 6 अप टू सो ऑन. फिर एट द एंड जब आप 30 बिट बोरो करेंगे तो आपके पास सबनेट मास्क ये आ जाएगा. 30 का मतलब है इधर तक 8 बिट 8 8 16 एंड 6 22 आपने बिट्स बोरो की. तो 22 का मतलब है कि अब आपके पास टोटल 24 थी तो 2 बिट्स रह गई हैं, रिमेनिंग 2 बिट्स हैं होस्ट की. 2 बार 2 इक्वल टू 4 होस्ट होंगे जिसमें वैलिड 2 होंगे, एक नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट यूज में.
इसी तरह आप क्लास बी की देखते हैं, वो 17 से लेकर 30 तक है। इसी तरह होगा, लेकिन इसमें 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं। 3rd ऑक्टेट से आपकी सबनेटिंग स्टार्ट होगी। 1 बिट बोरो करेंगे तो आपको 15 होस्ट रह जाएंगे। इसी तरह 100। ये भी वही मेथड है जो आपने क्लास ए में देखा, और ये हम पिछली क्लास में भी हमने इसको देखा था, तो ये जस्ट रिवीजन है। फिर क्लास सी इजी वे है। इसमें टोटल 1 ऑक्टेट जो होता है वो होस्ट के लिए होता है, तो मैक्सिमम 256 इसमें होस्ट होते हैं। तो इसमें अगर 1 बिट बोरो करेंगे आप, ये मैक्सिमम होस्ट है, 1 बिट बोरो करेंगे तो 2 नेटवर्क बनेंगे, 128 ईच सबनेट में 128 होस्ट होंगे। 2 बिट बोरो करेंगे तो 4 सबनेट बनेंगे, ईच सबनेट में 64 होस्ट होंगे। इसी तरह 100। फिर 30 के ऊपर आपके पास 4 होस्ट आ जाएंगे, 2 वैलिड हैं बाकी, और 64 सबनेट्स बनेंगे। हर सबनेट में 4 होस्ट। आज हम VLSM की एक लैब देखेंगे। लैब के अंदर हम ये एक्टिविटी डिप्लॉय करके देखेंगे। अगर इस एक्टिविटी को देखें तो इसके अंदर आपके पास इस टाइम पे 5 राउटर्स हैं, 4 स्विचेस हैं और 4 ही पीसीज हैं। तो अगर आप राउटर सेंट्रल राउटर पे देखें R3 को, तो R3 के साथ आपके पास 4 डिफरेंट वैन के नेटवर्क हैं। जो सीरियल केबल होती है वो वैन का नेटवर्क होता है, फास्ट इथरनेट की जो केबल होती है वो लैन का नेटवर्क होता है। आपका 4 वैन के नेटवर्क्स हैं और 4 लैन के नेटवर्क हैं। VLSM का मतलब ये है कि अब आपके पास जो सबनेट मास्क होंगे इस पूरे नेटवर्क में वो वेरी करेंगे, वो हर फिक्स नहीं रहेंगे। लेट्स से अगर इस नेटवर्क की बात करें LAN 1, तो LAN 1 में वो कह रहे हैं 29 होस्ट इस रिक्वायर्ड। तो आपने जब भी इस तरह की रिक्वायरमेंट गिवन हो ना नंबर्स की फॉर्म में, तो आपने इसको 2 की पावर में लिखना होता है। तो अगर आप 2 की पावर 4 लिखें तो 16 आता है, 5 लिखें 32 आता है। तो 32 ऐसा एक डिजिट है। 2 की पावर 5 होस्ट की बिट आपको रिक्वायर्ड है क्लास सी के नेटवर्क में, तो तब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो 5 का मतलब है आपने 5 बिट होस्ट के लिए रखी, तो टोटल 8 बिट थी, 3 बिट आपने नेटवर्क को दे दी। तो बाय डिफॉल्ट क्लास सी का नेटवर्क /24 होता है, तो 3 बिट और उसको अगर आपने ऐड कर दिए तो 27 हो जाए। तो ये आप 27 का नेटवर्क लगाएंगे, तो इसका मतलब है आपने 5 बिट होस्ट की रखी है ना, तो वो और 3 बिट आपने बारो की है। तो 2 की पावर 3 = 8 आपके सबनेट्स बनेंगे, और हर सबनेट में कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे 32। लेकिन इस केस में हमने अभी क्या करना है कि हम अभी सिर्फ 1 से लेके 30 एक सबनेट 32 वाला यूज करेंगे। एक आपने 32 इधर यूज कर लिया, उसके बाद आप दूसरा लैन का नेटवर्क देखें, उसमें 21 होस्ट हैं, ये भी 32 की रिक्वायरमेंट में आएगा। तो दूसरा 32 मीन 0 से लेके 31 तक एक नेटवर्क है, 32 से लेके आगे 64 है, 63 तक आपके पास दूसरा है। 2 आपने 32 के यूज कर लिए इन दोनों लैन के नेटवर्क में। अब आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट है 12 होस्ट। 12 का मतलब है 2 की पावर 4 = 16, 16 में आएगा। मीन 4 बिट आपकी होस्ट की होनी चाहिए और 4 बिट आपके नेटवर्क की होनी चाहिए, जो कि आप बारो करेंगे। तो 24 बिट बारो करें तो 16 ही आपके पास सबनेट बनेंगे, और हर सबनेट में 16 होस्ट होंगे। तो उस 16 सबनेट में से आप एक सबनेट यूज करेंगे। आपने पहला सबनेट यूज किया, जो कि पहले आपके पास 64 तक यूज हो गए। अब 64 से ऑनवर्ड आपके पास आ रहा है, आगे आपके पास एक और 32 का था जो तीसरा था, उसको आपने फर्दर 2 में डिवाइड किया 16। तो एक 16 आपने इधर यूज किया, 64 से लेके आगे आपके पास 80 बनता है। नेक्स्ट ऑक्टेट, नेक्स्ट आपका नेटवर्क आईडी। तो आपने 80 से पहले 89 आपका ब्रॉडकास्ट है, 64 से 89 तक, और नेक्स्ट नहीं 64 से लेके 79 तक आपका ये वाला नेटवर्क चलेगा, और वैलिड इसमें 68 तक है, 5 से लेके 68 तक। इससे आप 4 लैन के नेटवर्क पे जाएं, उधर 8 है, तो 8 का मतलब है वैलिड होस्ट उसको चाहिए। वैलिड का मतलब है अगर आप 8 देखें तो 8 का नेटवर्क यूज करें तो उसमें 6 वैलिड है। तो मैं कहता हूं मुझे 8 वैलिड होस्ट चाहिए। वैलिड के लिए मैं फिर 6 से अगला नेटवर्क यूज करूंगा। 2 की पावर 3 = 8 होता है, तो मैं 2 की पावर 4 वाला नेटवर्क यूज करूंगा। 16 में से मुझे पता है कि मेरे पास 14 यूजेबल आईपी हैं, 2 आईपी वेस्ट होंगे। तो एक 16 का आपने इधर लगाया था, नेक्स्ट 16 आप इधर लगाएं, वो 80 से लेके आगे 95 तक जाएगा।
तो नेक्स्ट ऑक्टेट जो भी होगा वो 96 का। अब 96 का जो नेटवर्क है उस टाइम अब आपने उसको अब आपके पहले 95 आईपीज यूज हो चुके हैं इन चारों लाइन्स के नेटवर्क। अब आपने वैन को देखना है, वैन 1, वैन 2, वैन 3, वैन 4। अब ये दो सीरियल इंटरफेसेस है। हमेशा आप सीरियल के नेटवर्क जहां भी देखेंगे या वैन के नेटवर्क देखेंगे उधर आपने दो आईपीस ही यूजेबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल स्विच नहीं है जिससे एक्स्ट्रा पीसेस लगे। तो या तो आपने इन दोनों इंटरफेसेस पे आपने एक वैलिड आईपी लगाना होता है ना, तो आप हमेशा सीरियल इंटरफेस में /30 के नेटवर्क लगाते हैं। 30 का मतलब ये होता है कि उसमें 4 होस्ट होंगे। 30 का मतलब है कि आपने 6 बिट बारो की हैं, 2 बिट आपकी रिमेनिंग है होस्ट की, तो 2/2 = 4 होस्ट होंगे जिसमें 2 वैलिड हैं, 2 इनवैलिड, मीन 2 आपके यूज नहीं होंगे, एक होगा नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इस केस में अगर आपने 96 तक आप आ गए थे, 95 तक यूज है, तो 96 के नेटवर्क को आप /30 से अगर लिखें तो 30 का मतलब है इसमें 4 होस्ट आएंगे 96 से लेकर 100 तक, मीन 99 तक। 96, 97, 98, 99 ये 4 आईपीज के हैं, जिसमें 97, 98 यूजेबल है और 99 ब्रॉडकास्ट है और 96 इसका नेटवर्क आईडी है। एक तो 4 का नेटवर्क आपने इधर यूज कर लिया। अब आपने इसी अगला आपके पास 100 बन रहा है, तो 100 वाला आपने फिर यूज करना है, ये अगला नेटवर्क। दूसरी वैन इंटरफेस पे उसमें 101 आपको फर्स्ट यूजेबल आईपी है, 102 आपका सेकंड है, उसको 103 ब्रॉडकास्ट है, तो अगला 104 से शुरू होगा। तो इसी तरह आपने अगला 104 से स्टार्ट किया। 105 और 106 आपके यूजेबल आईपी हैं, और इसी तरह 107 ब्रॉडकास्ट है, 108 उसका नेक्स्ट नेटवर्क का सबनेट आईपी। तो उसी तरह आपने ये 4 को 108 से स्टार्ट किया, तो 109 एंड 110 यूजेबल है, 111 आपका ब्रॉडकास्ट है, 112 से ऑनवर्ड अब आपके 112 से लेके अब 255 तक ये सारे आईपी आपके पास अभी रिजर्व्ड हैं, पड़े हुए हैं, वो आप कहीं कभी भी यूज कर सकते हैं। मीन आपने एफिशिएंटली VLSM अप्लाई करके एक ही नेटवर्क आईडी को यूज करके आपने इस पूरे नेटवर्क में उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया आईपी एड्रेसेस। ये आपके पास एक नेटवर्क का सबनेटिंग चार्ट है जिसमें आपके पास शो हो रहा है कि ये वही चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट अब पीछे अभी मैंने टोपोलॉजी में आपको दिखाई है, यही वाली सारी रिक्वायरमेंट इधर चार्ट के फॉर्म में लिखी है कि नेटवर्क एड्रेस 1.0 है 27 के साथ। तो इसका आप ये चीज आपने देखनी है, जब 27 लिखेंगे तो 3 बिट बारो की है ना, तो उन तीनों का वेट ऐड कर देंगे, 128 प्लस 64 प्लस 32 224 बन जाएगा। इसका भी 224 है। अब ये 28 था, इसका मतलब 4 बिट 12 की है, तो चारों बिट्स का वेट ऐड करेंगे, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ये सारे ऐड करेंगे तो इधर 224 है, तो 16 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 240 बन जाए। फिर इसी तरह ये 4 नेटवर्क आपके सबनेट आपने यूज किए, ये इनकी यूजेबल आईपी थे, और ये इनके ब्रॉडकास्ट आईडीज थे। फिर आपने वैन के नेटवर्क 4 /30 के साथ लिखे, 96, 100, 104, 108 उनके वैलिड आईपी हैं और ये ब्रॉडकास्ट आईडी। अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये आपके पास नेटवर्क है, ये सारा मैंने अभी डिप्लॉय किया। अब इसमें आप देख लें कि आईपी एड्रेसेस सेट है। लेट्स से ये आपके पास नेटवर्क था ना 1.0 का, तो इसका फर्स्ट यूजर आईपी है 1.1 और पीसी के ऊपर आप 1.2 लगा देंगे। आप पीसी पे माउस लेके जाएं, उधर लिखा हुआ है 1.2 आईपी सेट है। इसी तरह आपने इधर इस राउटर पे जाना है, मीन इस राउटर की इंटरफेस को आप खोले ना, तो इस साइड पे 97 का सीरियल की इंटरफेस पे फास्ट 1.1, लेकिन इनका सबनेट मास्क आपने सिर्फ देखना है। अब मैं लेट्स से इसको क्लिक करता हूँ, मैं फास्ट इंटरनेट पे जाता हूँ पहले, तो इधर आप देखें तो मैंने 1.1 उसके बाद 224 लिखा है, क्योंकि ये 27 का नेटवर्क था, इसका सबनेट मास्क चेंज किया। अब मैं अगर सीरियल इंटरफेस पे जाता हूँ, इधर 252 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये /30 का नेटवर्क था, इसकी वजह से 252 लिखा हुआ। फिर इसी तरह आप सेंट्रल राउटर पे चले जाएं, इसकी 98 लगा हुआ है, 102 लिखा हुआ है, और इस साइड पे 105 लिखा हुआ है, इधर 109 है।
तो इन चारों इंटरफेसेस पे आप देख लें 1 और 2 है, 1 और 5 है, उसके बाद कौन सी दो है, 19 है और 98। तो ये सीरियल के इंटरफेस पर 252 लिखा हुआ है, ये सबनेट मास्क आपने देखना है। और इसके बाद आप इस राउटर पे जाएं तो इसकी फास्ट इथरनेट पे आप देखें तो सबनेट मास्क 224 ही लिखा हुआ है। नहीं, इसकी कौन सी यूज हो रही है, फास्ट इथरनेट 00, ठीक है। अच्छा, इसका आईपी सेट नहीं है, इसको आईपी आपने सेट कर देना 192.168, उसके बाद है 1.33 और 252 नहीं लिखना क्योंकि ये 224 का नेटवर्क है, बैकस्लैश 27 है, ये भी सेट हो गया। और इसके बाद सीरियल पे 106 था, सीरियल देख लो इसकी 00 पे 106 लगा। अब इस लास्ट राउटर भी देख लो, इसके पीसी पे भी 1.34 लगाना था, लगा हुआ कि नहीं लगा, 2168.1.34, तो सबनेट मास्क इधर लिखेंगे 224, उसके बाद 192.1.33, 32 के बाद 33 उसका गेटवे था, 33 गेटवे था। PC4 को देख लें तो ये इसका नेटवर्क है 1.82 लगाना है, 192.168.1.82। अब इसका सबनेट मास्क आपने देखना है, वो 28 है तो 240 होगा, और इसी का ना 82 और 81 इसका गेटवे है, इधर जाकर चेक कर लें गेटवे लगाया तो फास्ट इथरनेट 81 लगा हुआ 247। तो ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, और इसके ऊपर 1.33 लगाना और वो भी सेट हो गया, ये भी हो गया। इसकी सीरियल इंटरफेस पे भी यहाँ से भी नज़र आ जाता है 1.10 लगा हुआ। इस राउटर की दो इंटरफेसेस, दोनों पे आईपी सेट है। अब इस पीसी पे देख लो, इस पे आईपी नहीं सेट तो लगा दो 192.168.1.66 लगाया तो 65 इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा, तो वो गेटवे पे लगा होगा। और इसका नेटवर्क आईडी आप देख लो 240 सबनेट मास्क है 240, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब इतना काम करने से आपने इसकी प्रॉपर सबनेटिंग कर ली है। अब आप देखेंगे तो आउटसाइड द नेटवर्क आपकी ट्रैफिक पास नहीं होगी फिलहाल, क्योंकि इसमें कोई राउटिंग नहीं इन्वॉल्व। तो अब राउटिंग अगर लगानी हो तो राउटिंग के 3 मेथड है, स्टैटिक, डायनामिक, डिफॉल्ट। एक तो आप डिफॉल्ट राउट लगा दें, तीनों राउटर पे जाएं, इस राउटर पे जाएं और इस राउटर को सिर्फ ये 2 नेटवर्क पता है और बाकी कुछ भी नहीं पता, तो इसकी ट्रैफिक ने इधर जाना है तो इसी राउट से ही जाना है, इसी एग्जिट इंटरफेस से या इस नेक्स्ट पाइप से। तो एक तरीका यह है कि आप ये वाली इंटरफेस लिख दो, तो CLI पे जाओ, इन्हें इधर आपने IP राउट 0.0.0.0 उसको SC 0/0/0 ये आपने इसका ऐड कर दिया, डू राइट और डू शो IP राउट, ये इसको डिफॉल्ट राउट ऐड हो गया। अब इस राउटर को देखें तो इसका सारा नेटवर्क में ना इसी सीरियल इंटरफेस से आउट होना, तो इस पे भी एग्जिट, उसके बाद IP राउट 0.0.0.0 उसके बाद सीरियल 0/0/0, ये आपने डिफॉल्ट राउट ऐड कर दिया, शो IP राउट, इसमें भी आपको पता चल गया ये भी डिफॉल्ट राउट है। अब इस राउटर को अगर देखें ना तो इसने इस साइड का नेटवर्क पे ट्रैफिक इस राउटर के थ्रू, इस नेटवर्क ने इधर ट्रैफिक सेंड करनी है तो वो इस राउटर की इस इंटरफेस से जाएगी, इसने अगर इस राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन इधर करनी है तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में इस इंटरफेस से जाएगा। तो इस राउटर पे दोनों आपने राउट ऐड करने, एक 2/1 का और एक 0/0/1 का।
और अगर इस नेटवर्क ने इस साइड पे कम्युनिकेशन करनी है इस राउटर की, तो इस इंटरफेस से जाएगी इससे। फिर इस राउटर की चारों इंटरफेसों को आपने डिफॉल्ट राउट में ऐड कर देना। तो एक तरीका ये है कि IP राउट 0.0.0.0.0 एक तो ये कर दिया। उसके बाद आपने एक तो लिखना सीरियल 0/0/ सारी सीक्वेंस हम कर सकते हैं 0/0/0 1, उसके बाद इधर 2 था 2/1 और 2/0 ये चारों ऐड कर दी। डू शो कमांड रॉन्ग लग जाए तो ये ट्रांसलेट होता है, 1 मिनट लेता है। और इसको ट्रांसलेशन में आप ऑफ भी कर लेते हैं, कमांड होती है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कभी भी डेटाबेस वो सर्च ना करे ये कमांड एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। ये आपको वेट करना पड़ेगा। चलो इतनी देर में मैं इस राउट पे इसकी ट्रैफिक में जिधर भी जाना है इस इंटरफेस जाना है, इधर मैं एक राउट ऐड कर देता हूँ। जितनी देर में वो ट्रांसलेशन खत्म होती है। IP राउट 0.0.0.0.0.0, उसके बाद सीरियल 0/0/0 टू राइट टू शो IP राउट, ये भी हो गया। ये ऐड हो गया। अब इस राउटर को भी देखें तो इसने जहाँ से कम्युनिकेशन करनी है इसी राउटर से करनी है। हाँ ये हो गया। उसके बाद डू WR डू शो IP राउट, ये भी हो गया चारों के साथ। अब इस राउटर की राउटिंग रहेगी, तो इसको आपने कर देना है इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद IP राउट 0.0.0.0.0 डिफॉल्ट राउट ऐड किया। सीरियल किधर से आउट होना है 0/0/0। आप ये भी लिख सकते हैं और ये नेक्स्ट ऑफ IP भी लिख सकते हैं, इधर 1.2 लिख सकते हैं, क्या मर्जी जो भी। 2WR और 2 शो IP राउट। अब पहले आपने देखा था पैकेट फेल हुआ, ये दोनों आपने ट्राई करके देखे थे। अब हम ये दो चीजें दोबारा ट्राई, ठीक है। एक जगह ये सब पहले फेल भी हो ना तो आप सिमुलेशन मोड से चेक कर लें फेल क्यों हो। हाँ तो अब मैं आप कैप्चर फॉरवर्ड करके देखेंगे। देखेंगे सक्सेसफुल हो। इसी तरह आप पैकेट यहाँ से इधर सेंड करके देखें। सिमुलेशन मोड में आपको एक एक चीज पता चल जाएगी कि पैकेट कहीं भी ड्रॉप नहीं होगा। अगर रियल टाइम में करेंगे तो फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद पैकेट सक्सेसफुल होगा। अब ये भी सक्सेसफुल है, ये इधर से इधर भी सक्सेसफुल है, इधर से इधर भी सक्सेसफुल है, इधर से इधर भी सक्सेसफुल। तो ये थी एक राउटिंग के थ्रू आप कैसे इम्प्लीमेंट VLSM कैसे अप्लाई करते हैं नेटवर्क में, उसके बाद उस पर राउटिंग कैसे करते हैं। अब राउटिंग में आपके पास तीनों टाइप्स अवेलेबल हैं। मैंने तो डिफॉल्ट से किया, आपने इसको डायनामिक राउटिंग जब भी करेंगे तो आपको रिप लगाना पड़ेगा। तो रिप के 2 वर्जन थे, एक वर्जन 1 था एक वर्जन 2। तो लास्ट टाइम हमने वर्जन 1 देखा था। अब वर्जन 2 से भी जब भी आपके पास VLSM या सबनेटेड नेटवर्क होगा तो आप वर्जन 1 नहीं लगा सकते, आप वर्जन 2 लगाएंगे। तो वर्जन 2 की मैं अगर आपको सिंपल कमांड्स बता दूं तो कमांड्स क्या होंगी, आपने इस पे राउटर रिप ये कमांड लगानी है पहले, उसके बाद आपने वर्जन 2 लगाना है, ये लगा दिया। उसके बाद आपने नेटवर्क जो जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लगा देना। 192.168.1.1 1.0 का ये नेटवर्क था,
और दूसरा इसके साथ था 1.96 का। ये दोनों आपने ऐड कर देना, डू राइट कर देना। इसकी राउटिंग कंप्लीट होगी है। अब राउटर 2 पे आपने चले जाना है और इस पे भी राउटर रिप, उसके बाद वर्जन 2, उसके बाद आपके पास 4 नेटवर्क है 96 अच्छा ये वैन के चारों नेटवर्क हैं तो वो आपको पता ही है कि नेटवर्क 192.168.1.96 100 104 108 do right do show IP राउट। तो ये आपको भी नज़र आ रहा है कि मैं 2 राउटर पे किया, तो दूसरे राउटर का जो ये इन दो पे था ना, तो इसका ये जो नेटवर्क है इस पर नहीं पता डायरेक्टली कनेक्टेड, इस राउटर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है ये, तो इसको ये नेटवर्क खुद ब खुद ही डिस्कवर होके आ गया 1.0/27 के साथ। अब ये देखें आपको 27 लिखा, तो सबनेटेड IP वर्जन 2 से डिटेक्ट होता है। फिर इसी तरह आपने इधर भी देख सकते हैं आप राउटर रिप वर्जन 2, उसके बाद आपने इधर लगा देना है नेटवर्क, उसके बाद कौन सा नेटवर्क है इधर 192.168.1.104 है 104 यस 104। एक तो ये वाला नेटवर्क है और एक 32 का। अब इधर देखें आपको 3-4 नेटवर्क डिस्कवर होगा, क्योंकि एक ये वाला होगा इसके साथ 2 कनेक्टेड था, इसको 1 2 3 ये तीनों भी इसको पता चल गया जो इस राउटर ने अपने एडवर्टाइज किए, इन 2 के ऊपर अभी रिप चला है। अब आपने इधर रिप चला दिया राउटर रिप वर्जन 2, उसके बाद नेटवर्क 168 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 1.100 और दूसरा है 1.64। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क, उसके बाद 8192.168.1.80 का एक नेटवर्क है और है 110 है तो 18108 का नेटवर्क है। do WR do show IP राउट। अब आपके पास ना ये दोनों राउट एडेड है। अब एक तरीका ये है कि मैं अभी इसी टोपोलॉजी से ना स्टैटिक जो डिफॉल्ट राउट है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ सब, ताकि एक कोई चले रिप फिर चलेगा। मैं स्टैटिक ये डिफॉल्ट राउट मैंने इसे इधर से रिमूव कर दिया। इसके अंदर कितने राउट थे डिफॉल्ट, 4 राउट ऐड थे, चारों रिमूव कर। नो IP राउट की ये कमांड होती है, जो कमांड आप ऐड जिस तरह करते हैं उससे पहले नो लगा दें तो राउट रिमूव हो। इस पे भी देख लेते हैं, इसमें कोई राउट ऐड है तो ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव हो गया, इसमें भी रह गया ये भी रिमूव। अब आप देख सकते हैं कि तमाम राउटर के पास टू शो IP राउट, सिर्फ आपके पास राउट रिप वाले राउट रह गए। IP राउट और do WR कर दिया मैंने, सेव करना do WR कर दिया, do show IP राउट। अब जितने भी राउटर हैं उसमें ना रिप के सिर्फ राउट सेव है। तो अब आप कम्युनिकेशन दोबारा करके देखें, रिप के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है, सक्सेसफुल। तो ये सारे अभी जितने भी आपके पास पैकेट ट्रैवल किए हैं तो ये देख लें
रिप वर्जन 2 के पैकेट्स थे सारे। तो आज के लैब में इतना ही था।